उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। अब रविवार को आरएलडी और बीएसपी के कई नेताओं ने पाला बदला है। खतौली में वोटिंग से पहले कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में इन नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रविवार को मेरठ पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में रालोद और बसपा के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार मौसम बड़ा सुहाना है। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के संजय जाटव सहित पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा बीएसपी के कई क्षेत्रीय नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह मौसम बड़ा सुहावना है। साथ ही आजम खान के चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए गए आरोप के जवाब में कहा कि हार सुनिश्चित देखकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह का वोट निरस्त कराने के सवाल पर कहा कि उनके ऊपर चोरी, लूट, हत्या जैसे अपराध नहीं है। जिस आरोप में उनकी सदस्यता गई है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी ज्वाइन करने वाले आरएलडी के कुछ प्रमुख नेताओं में मेरठ के आरएलडी जिला अध्यक्ष यशवीर सिंह हैं। वे बीते कई वर्षों से मेरठ मंडल अध्यक्ष और मेरठ कमिश्नरी के दायित्व पर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष रालोद मेरठ और सहारनपुर मंडल के दायित्व पर रहे हैं। वर्तमान में रालोद और यूपी के संगठन मंत्री के दायित्व पर हैं। इसके अलावा आरएलडी के मोदी नगर से पूर्व विधायक सुदेश शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि आरएलडी के कई वर्षों तक पश्चिमी यूपी के महासचिव रहे भोपाल सिंह गुर्जर ने बीजेपी का दामन थामा। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने जो नया समीकरण बनाया है उससे दिल्ली पर निशाना साधने की बड़ी रणनीति दिखाई दे रही है। खतौली में आरएलडी ने जाट, गुर्जर और मुस्लिम का जो फॉर्मूला अपनाया, उस फॉर्मूले को आजाद समाज पार्टी के सहारे किले में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। खतौली पश्चिम में की सियासत का कुरुक्षेत्र बना है। आरएलडी ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जहां मदन भैया को मैदान में उतारा, वहीं सपा से गठबंधन के साथ आजाद समाज पार्टी को भी इस गठबंधन में शामिल कर नए समीकरण की शुरुआत की है। ये ऐसा मौका था जब खतौली के रण में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर एक मंच पर थे और दोनों का मकसद मदन भैया को जिताना है। इसे उनकी उपचुनाव के सहारे बीजेपी की 2024 में राह मुश्किल करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत के भाषण ने यह साफ भी किया कि खतौली से दिल्ली पर निशाना लगाना है। जयंत चौधरी ने कहा, जीत पक्की करने को नहीं है ये गठबंधन, हम यहाँ से दिल्ली तक का समीकरण बिगाड़ देंगे। चंद्रशेखर के तेवर भी बीजेपी को लेकर आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा, खतौली का उपचुनाव बीजेपी के अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।